हेलो एवरीवन। आज आप इस वीडियो में सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। तो सेट थ्योरी में अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट थ्योरी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में एक्चुअल में सेट क्या है और किसने डेवलप किया एंड डेली लाइफ में किस तरीके से इसको हम यूज कर रहे हैं। फिर डिफिनीशन ऑफ अ सेट, सेट की डिफिनीशन क्या है उसको अच्छे से देखेंगे और उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल करेंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके जो दो मेथड दिए गए हैं उनको देखेंगे। फिर उसके बाद सम इम्पोर्टेंट सेट ऑफ नंबर, कुछ जो स्टैंडर्ड सेट हैं जैसे आप लोगों ने सुना होगा नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर के जो सेट हैं वो इस तरीके से जो सेट हैं वो देखेंगे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, इसमें इक्वल सेट, नल सेट, वॉइड सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इस तरीके की चीजें इसमें देखेंगे। फिर सबसेट क्या होता है उसके फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। फिर इंटरवल देखेंगे, जैसे अपन लोगों ने सुना होगा ओपन इंटरवल है, क्लोज है, हाफ ओपन हाफ क्लोज, इस तरीके की चीजें इसमें इन डिटेल देखेंगे। फिर ऑपरेशंस ऑन सेट, सेट पे जो ऑपरेशन डिफाइन होते हैं जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, इस तरीके से जो ऑपरेशन वो देखेंगे और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। फिर ओवरऑल कुछ जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट बनते हैं वो देखेंगे। तो हमने सेट थ्योरी को 3 पोर्शन में बांटा है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक फर्स्ट सेक्शन समझ लीजिए, और ये जो फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एर्थ जो है ये सेकेंड पोर्शन समझ लीजिए, और ये 9th और 10th है ये थर्ड पोर्शन समझ लीजिए। तो आपके सेट थ्योरी में लेक्चर 1 में अपन लोग पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन और दूसरा पॉइंट डेफिनेशन एंड कुछ एग्जाम्पल, ये दो चीजें इस लेक्चर 1 में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन से। तो दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये जो कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी का ये लगभग सभी मैथमेटिक्स के ब्रांच में यूज होता है। क्योंकि देखिए, जैसे एक मान लेते हैं लैंग्वेज है, जैसे कोई इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, तो एक इंग्लिश लैंग्वेज है उसको एक्सप्रेस करने के उसके एक सिंबल है जैसे ABCD, और उसका एक ग्रामर है, उसका एक लिखने का तरीका है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, उसके एक अपने सिंबल है, उसके एक ग्रामर है, उसके बोलने या लिखने का जो एक अपना तरीका है। तो उसी प्रकार से सेट भी उसके जो लैंग्वेज के सिंबल, मान लीजिए सिंबल में आता है, जैसे 1 2 3 सिंबल है, उसी प्रकार से एक सेट भी एक मान लीजिए सिंबल में आता है। तो ये लगभग एवरी जगह यूज होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैथमेटिक्स ये लैंग्वेज कैसे हो गई, जैसे इंग्लिश है, तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज कैसे हो गई इसको आप समझने के लिए जब आप BSc और MSc करेंगे तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज कैसे है। तो ये कॉन्सेप्ट लगभग एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में यूज होता है। आप जब आप BSc MSc करेंगे तो उसमें देखेंगे भर भर के यूज है, इतना ये समझ लीजिए इतना यूज है कि वहाँ यहाँ आप पढ़ के जाएंगे वहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे आप लोग फर्स्ट या सेकेंड में आप प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन सीखे होंगे सालों साल, जब आप 9th और 10th में पहुंचे होंगे तो वहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चनों में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आ जाता होगा, तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आती होगी कि हम लोग सालों साल पढ़े थे एक, लेकिन आराम से नॉर्मली हो जाता था। उसी प्रकार से सेट थ्योरी भी बहुत सिंपल है, आराम से जब अच्छे समझ लेंगे इसको तो ये भी नॉर्मली तौर से आपसे हो जाएगी। अगर BSc MSc में तो है ही, लेकिन आप अपने इस फर्स्ट ईयर इंटर में ही देख सकते हैं इसका यूज। जैसे अपन लोग सेट के बाद रिलेशन भी पढ़ेंगे, तो रिलेशन में एक सेट से दूसरे सेट पे कैसे रिलेशन होता है वो देखेंगे, तो उसमें भी सेट है। फिर उसको कुछ रिलेशन को मॉडिफाई किया जाता है तो फंक्शन बनता है, तो फंक्शन में एक सेट से दूसरे सेट पर 1 1 है कि अनटू है, इस तरीके की बातें इसमें देखी जाती है, तो इसमें भी सेट का यूज हो रहा है। और इसके अलावा आप
ज्योमेट्री, सीक्वेंस और प्रोबेबिलिटी के चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें भी इस सेट का यूज हो रहा होगा। तो इसके बाद अगर बात करें किसने डेवलप किया, ये जर्मन के मैथमेटिशियन थे जॉर्ज केंटर नामक 1845 टू 1918 के बीच में। तो ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के क्वेश्चन लगा रहे थे, तो तब ये जो लॉजिक है या जो कॉन्सेप्ट है इनके दिमाग में आया। फिर उसके बाद अगर डेली लाइफ यूज की बात करें इसकी, तो आपको पता या ना पता इससे कोई मतलब नहीं है, लगभग सभी लोग यूज करते हैं। जैसे अपन लोग बोलते होंगे डेली लाइफ में टी सेट, डिनर सेट या क्रिकेट टीम जैसे वर्ड, तो ये लगभग सेट के चैप्टर में आते हैं। तो ये आपका डेली लाइफ किस तरीके से यूज करते हैं सेट का, उसका भी हो गया है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो इसमें कुछ जर्मन जो मैथमेटिशियन है उनका नाम लिख लेते हैं। जॉर्ज केंटर, जॉर्ज केंटर, और ये 1845 तो 1918 के बीच की बात है। तो पॉइंट नंबर 2 डिफिनेशन देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 इसकी डिफिनेशन सेट की क्या है वो देखते हैं। डिफिनेशन तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं इसकी डिफिनेशन को, फिर अच्छे से इसको समझ लेंगे। A well-defined collection of distinct object is called set। तो ये a well-defined collection of distinct object is called set, ये आपकी डिफिनेशन है। तो डिफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए 3 शब्द दिए हैं, उनको समझते हैं। ये जो डिस्टिंक्ट और कलेक्शन, फिर उसके बाद ये जो वेल डिफाइंड है। तो इसमें जो वेल डिफाइंड शब्द है ये आप अगर अच्छे से समझ गए तो ये समझ लीजिए आप डिफिनेशन आपको समझ में आराम से आ जाएगी। तो ये आप जो डिस्टिंक्ट शब्द है तो आप इसको समझ गए होंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट है कलेक्शन का, तो जो कलेक्ट किए गए जो ऑब्जेक्ट हैं वो उसमें अलग अलग होने चाहिए, एक जैसे नहीं चलेंगे। फिर उसके बाद कलेक्शन का मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी समूह या कोई भी चीज का ग्रुप जो होता है उसे कलेक्शन कहते हैं। ये जो वेल डिफाइंड है इसको अच्छे से समझते हैं, ये समझ लीजिए यही सब मेन है इसका। तो ये जो वेल डिफाइंड शब्द है ना, ये जो आप कोई भी ये कलेक्शन जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन करते हैं, जो जिस रूल से आपका कोई भी चीज का कलेक्शन करते हैं वो रूल होना चाहिए वेल डिफाइंड। और वो रूल वेल डिफाइंड होने का मतलब ये है वो रूल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसके कलेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। एकदम क्लियर होना चाहिए कि इसके कलेक्शन में इस रूल के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट आएगा मतलब आएगा, और नहीं आएगा का मतलब नहीं आएगा। मतलब यूनिकनेस होनी चाहिए, एकदम क्लियरिटी। आएगा का मतलब आएगा और नहीं आएगा का मतलब नहीं आएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए कि अगर हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। चाहे हम बनाए चाहे कोई भी बनाए, अगर वो सेट है तो उसका कलेक्शन एकदम यूनिक बनेगा। तो ये जो वेल डिफाइंड रूल कहलाएगा, रूल वही वेल डिफाइंड कहला देगा रूल कलेक्शन। ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा फिर उसको कह देंगे सेट। ओके, समझ में। तो वेल डिफाइंड को थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। फिर कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे अच्छे, सॉरी नोट करके लिख लेते हैं। बाई
well defined we mean there is no ambiguity or confusion regarding inclusion or exclusion of any object. इसके कहने का मतलब ये है, by well defined we mean there is no ambiguity, there is no ambiguity और confusion, ना ही ambiguity होनी चाहिए ना ही confusion regarding inclusion और exclusion of any object. कहने का मतलब इसका ये है, इसके जो रूल दिया हुआ है आपका, उस रूल के अकॉर्डिंग वो जो कलेक्शन है उसमें वो उसके रूल में एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को उसके कलेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा एकदम क्लियर होना चाहिए. तो उस रूल को हम वेल डिफाइंड कहेंगे. वो जो कलेक्शन बनेगा उस रूल के अकॉर्डिंग उसको हम कहेंगे सेट. ओके, फिर इसके बाद इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल अपन लोग कर लेते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं. द वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट. द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. तो आपको इसमें ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है या ये जो रूल है कलेक्शन करने का वो सेट है कि नहीं. तो इसमें एक कलेक्शन करने का रूल है कि वोवेल को आपको कलेक्ट करना है इंग्लिश अल्फाबेट में से. तो ये जो कलेक्शन का रूल है वोवेल को कलेक्ट करना है, ये रूल है. और कलेक्शन उसके वोवेल को करना है इंग्लिश अल्फाबेट में से. तो एकदम वेल डिफाइंड है क्योंकि अपन लोगों को एकदम क्लियर है कि वोवेल कौन कौन से हैं. ए, ई, आई, ओ, यू एकदम क्लियर है कि वोवेल इसमें कौन कौन से हैं. कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट में से कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या उसके एलिमेंट उठाएंगे तो हम अपन लोग बता देंगे कि ये वोवेल है कि ये कंसोनेंट है. तो एक आपका सेट हो जाएगा क्योंकि इसका जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड हो जाएगा. क्योंकि जो कलेक्ट करने का रूल है कि वोवेल लेना है वो एकदम वेल डिफाइंड है, एकदम क्लियर है. क्योंकि उसमें आई ओ यू जो 5 जो लेटर हैं उसके इंग्लिश के वही वोवेल होते हैं, उसके अलावा वोवेल नहीं होते. कंफ्यूजन नहीं है कि ए वोवेल है कि नहीं, एकदम क्लियर है कि ए वोवेल है का मतलब वोवेल है, और अगर बी वोवेल नहीं है इसका मतलब क्लियर है वोवेल नहीं है का मतलब वोवेल नहीं है. चाहे हम लिखें चाहे कोई भी, एकदम इसमें यूनिकनेस भी है. तो अगर कोई भी सेट है तो वो यूनिक ही होगा, चाहे हम बनाए चाहे आप बनाए, कोई भी वो यूनिक होगा. तो ये आपका जो पहला एग्जाम्पल है वो एक सेट हो जाएगा. तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा. द रिवर ऑफ इंडिया. द रिवर ऑफ इंडिया. इंडिया की रिवर को आपको कलेक्ट करना है. ये जो कलेक्शन का जो रूल है वो रिवर को रखना है आपको. तो ये जो रिवर रखना है तो ये एकदम वेल डिफाइंड है क्योंकि रिवर जो है एकदम डिफाइंड है कि कौन सी नदी है कौन सी नहीं है. गंगा नदी है, यमुना नदी है, सतलज है, और कौन सी नहीं है, कुछ जो नहर हैं वो नहीं है. तो एकदम ये जो एक आपका सेट हो जाएगा क्योंकि इसमें एकदम क्लियर है कि इसमें अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाएंगे वो एक नदी होगी. अगर कोई भी नदी है तो इसके कलेक्शन में आएगी और वो जो कलेक्शन होगा वो आपका सेट बनेगा. अगर कोई कहे आपसे कि मेरे में अमेज़न नदी है
तो अमेजन पहली बात तो इंडिया की ही नहीं है, पहली बात तो वो इंडिया की नहीं है, सिंपल सी बाहर ऐसे बाहर हो गया आपके कलेक्शन से। और दूसरी बात, और अगर कोई दूसरा कहे मेरे में सुएज नहर है, तो पहली बात तो इंडिया में नहीं, और दूसरी बात तो वो रिवर ही नहीं क्योंकि वो नहर है। तो सिंपल से एकदम क्लियर है इसमें कि ये सेट होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये वेल डिफाइंड को कुछ और अच्छे तरीके से डिफाइन करेगा। ये जो एग्जाम्पल, गुड प्लेयर इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, अच्छे प्लेयर का कलेक्शन बनाइए, इंटरनेशनल अच्छे प्लेयर का कलेक्शन बनाइए। तो क्या ये एक वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, ये बताना है आपको। ये जो रूल कलेक्ट करने का वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो अगर कोई पर्सन है तो उसको ये मान लीजिए टेस्ट मैच पसंद है, तो अगर उसको टेस्ट मैच पसंद है तो उसके कलेक्शन में राहुल द्रविड़ या पुजारा जैसे लोग आ सकते हैं, क्योंकि उसके अनुसार गुड प्लेयर वो है क्योंकि उसको वो टेस्ट मैच पसंद है। अब कुछ लोगों को ओडीआई पसंद हो सकती है, तो ओडीआई में कुछ महान लोग जैसे विराट कोहली हैं, एबी डिविलियर्स है, ऐसे लोग आएंगे। तो उनके अकॉर्डिंग गुड प्लेयर्स विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे होंगे क्योंकि उनको ओडीआई पसंद है। अगर कुछ लोगों को टी20 मैच पसंद है, तो मारधाड़ अगर उनको पसंद है तो उनके लिए अंडर रसेल हैं, पोलार्ड जैसे हैं, एबी डिविलियर्स हैं, हार्दिक पांड्या हैं, उनके कलेक्शन में ये आ सकता है क्योंकि उनके लिए उनको अच्छा ये लगता है, तो उनके अकॉर्डिंग ये अच्छे प्लेयर हैं। ये तो फिर यूनिक नहीं बनेगा, एकदम अलग अलग कलेक्शन हो जाएगा क्योंकि किसी को कुछ पसंद हो सकता है, किसी को कुछ पसंद हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ अच्छे प्लेयर हैं। अब किसी को टिकना टेस्ट मैच में एकदम जो आउट नहीं होते उनको अच्छा लगता है कि वो अच्छे प्लेयर हैं। अब किसी को एकदम सिक्स मारने वाले प्लेयर अच्छे लगते हैं, किसी को विराट कोहली जैसे प्लेयर अच्छे लगते हैं जो 4 मारते हैं। तो इसमें ये जो गुड जो पैरामीटर है, बिल्ड रूल, जो गुड का जो रूल गुड कलेक्शन करने का जो रूल गुड है, ये एक वेल डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। किसी के अकॉर्डिंग कुछ भी गुड हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ भी। तो एक वेल डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि यूनिक भी नहीं बनेगा, क्योंकि विराट कोहली किसी कलेक्शन विराट कोहली हो सकते हैं, किसी के कलेक्शन में नहीं हो सकते। अब टेस्ट, किसी को टेस्ट पसंद है तो उसके में राहुल द्रविड़ हो सकते हैं। अब किसी को टेस्ट मैच पसंद नहीं है, टी20 पसंद है, तो उसके में राहुल द्रविड़ नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये जो है सेट नहीं होगा। अगर इसको सेट होना होता तो गुड को इस तरीके से डिफाइन करते कि वो अच्छे प्लेयर जो कम से कम 20 से 25 शतक या उससे ऊपर लगा चुके हैं, वो अच्छे प्लेयर जो 20 या 20 से ऊपर शतक लगा चुके हैं। अब इसमें जो 20 या 20 से ऊपर जो शतक लगा चुके होंगे उनके कलेक्शन में आ जाएंगे, तो वो वेल डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि उसमें एकदम क्लियर है कौन 20 शतक लगा चुका है, कौन नहीं आएगा। सचिन तेंदुलकर 100, तो उसमें के लिए सचिन तेंदुलकर आएंगे, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, इस तरीके के जो लोग 20 से ऊपर लगा चुके हैं उसके कलेक्शन में आ जाएंगे। तो एक वेल डिफाइंड हो जाएगा, तो इसका कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाएगा, तो ये एक सेट हो जाएगा। अब या फिर इसको दूसरे तरीके से गुड को इस तरीके से भी डिफाइन करते तब भी ये सेट हो जाता। ये कह सकते थे जिसका टी20 में 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट है तो उसका कलेक्शन, तो इसमें जो 150 के ऊपर जिसका स्ट्राइक रेट है वो प्लेयर आ जाते हैं, जैसे कि अंडर रसेल या इस तरीके के जो लोग हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर है वो उसके कलेक्शन में आ जाते हैं। ये भी एकदम वेल डिफाइंड हो जाएगा किसका 150 के ऊपर है किसका नहीं, एकदम क्लियर है, तो यूनिकनेस भी हो जाएगी। तो ये भी एक आपका सेट हो जाएगा। या फिर गुड को इस तरीके से भी डिफाइन करते तब भी सेट हो जाता है कि जिसने तीनों फॉर्मेट मिला के वो गुड प्लेयर्स जो तीनों टेस्ट, ओडीआई और टी20 तीनों फॉर्मेट में मिला के जिसके 100 शतक हैं, तो इसमें आपके जो हैं सचिन तेंदुलकर जिनके 100 शतक हैं तीनों टेस्ट मैच में, ओडीआई और टी20 में तीनों मिलाकर, तो केवल
उनका वही इसके कलेक्शन में आते हैं। केवल एक ही एलिमेंट या एक ही ऑब्जेक्ट सचिन तेंदुलकर नाम के इसमें आते, वो भी वेल डिफाइंड होता, क्योंकि एकदम केवल एक ही पर्सन है जिसने ये 100 शतक लगाए हैं। तो इसमें एक यूनिकनेस बनी रहती है, चाहे हम बनाते हैं चाहे कोई भी, उसमें केवल उस टाइम में केवल एक ही एलिमेंट सचिन तेंदुलकर नाम का होता। ओके, तो ये भी एक सेट हो जाता। इसी प्रकार से आप चौथा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि आपके क्लास के अच्छे स्टूडेंट का कलेक्शन कीजिए, आपके क्लास के 10 अच्छे स्टूडेंट, उनको कलेक्ट कीजिए अपने कलेक्शन में, तो ये जो अच्छे स्टूडेंट 10 अच्छे स्टूडेंट का ये जो रूल है वो क्या वेल डिफाइंड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? अब किसी के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा, अब जैसे कोई पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए पढ़ने वाले लोग अच्छे लग रहे हैं। अब कोई खेल में अच्छा है तो कुछ लोग कहेंगे जो हमको जो खेल वाले पसंद है उनको उनको कलेक्ट करेंगे, तो ये एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बन जाएगा। किसी का बिहेवियर अच्छा है तो कुछ लोग बिहेवियर के अकॉर्डिंग पैरामीटर से उसको अपने कलेक्शन में रखेंगे, तो ये एक अलग अलग बन जाएगा। तो इसका एक कलेक्शन जो है यूनिक नहीं बनेगा, तो एक सेट नहीं होने वाला है। ये जो कलेक्शन कर रहे हैं तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि पहले सचिन तेंदुलकर आएंगे कि बाद में कुछ आएंगे, पहले विराट कोहली या एबी डिविलियर्स। अगर सेट है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, और किसी भी ऑर्डर में उसके एलिमेंट को लिखा जा सकता है, तो ऑर्डर इसमें डिपेंड नहीं करता। ये भी एक पॉइंट समझ लीजिएगा। तो अपन लोग आज इस लेक्चर 1 में जो जो अपन लोगों ने समझा उसको थोड़ा ब्रीफ में उसकी समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में देखा कि मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है और ये सेट है, उसका एक सिंबल एज अ सिंबल यूज हो रहा है। और फिर पॉइंट नंबर 2 में अपन लोगों ने देखा उसमें कि जॉर्ज कैंटर नामक मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया है और इसका डेली लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं डिनर सेट, इस तरीके से अपन लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन में इसके देखा। फिर पॉइंट नंबर 2 में इसमें देखा डिफिनीशन, सेट की डिफिनीशन क्या है। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड को अच्छे से समझा कि वेल डिफाइंड, नो कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी, उसके रूल जो कलेक्शन करने का रूल है उसमें कंफ्यूजन और एम्बिग्यूटी नहीं होगा, तो उस कलेक्शन को अपन लोग सेट कहते हैं। ये आप लोगों ने डिफिनीशन पढ़ी। तो ये जो कंफ्यूजन और एम्बिग्यूटी कैसे होती है अपन लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि गुड प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, किसी के अकॉर्डिंग कुछ गुड है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ गुड है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो ये यूनिकनेस भी नहीं है, इसलिए एक सेट नहीं होगा। आप लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। और इसमें ये भी देखा कलेक्शन जो है ऑर्डर, कलेक्शन का ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहला कौन होगा दूसरा कौन होगा, कोई भी ऑर्डर इसमें चलेगा। तब आपको जो है ये सब समझ आ गया होगा, तो आपको एक घर से क्वेश्चन करना है घर पे ही कि आपके घर के पास के मंदिर, आपके घर के पास के मंदिर का जो कलेक्शन है वो क्या सेट होगा कि नहीं होगा। अगर सेट होगा तो क्यों, और अगर नहीं होगा तो क्यों, ये आपको ये क्वेश्चन करके लाना है। ओके, अगर आपको ये सेट थ्योरी का लेक्चर 1 पसंद आया है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद आया तो लाइक, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर ये अच्छा लगा हो तो आप अपने क्लास के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद।